नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो फीमेल्स में बहुत ही कॉमन है। वो प्रॉब्लम है आपकी पीसीओएस की, जिसे हम पीसीओडी भी बोलते हैं। पीसीओएस मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज। अब ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनको हर मंथ जो मेंसेस साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है। उनकी ओवरीज में सिस्ट फॉर्म हो जाती है, गांठें बन जाती हैं, जिस वजह से साइकिल क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। उस कंडीशन को हम पीसीओएस बोलते हैं और पीसीओडी बोलते हैं। अब देखिए, सिंड्रोम है तो जहाँ पर सिंड्रोम होता है वहाँ पर एक प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, चलिए बात करते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है। अभी हम नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, यहाँ से आपका जीएनआरएच हार्मोन रिलीज होता है, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू कहाँ पास होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में पास होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या करता है? देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो एंटीरियर पार्ट से क्या होता है, जैसे ये हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, ये आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है उसे स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये एफएसएच और एलएच दो हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन का क्या काम है? देखिए, एफएसएच का काम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, आपके जो फॉलिकल है, ठीक है, उन्हें क्या करता है, उनकी ग्रोथ करता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है। एलएच का काम क्या है? एलएच को हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को डेवलप करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये डायरेक्टली भी एक्ट करता है और इनडायरेक्टली भी एक्ट करता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका लेवल क्या है, मेल्स के अकॉर्डिंग बहुत कम होता है, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन क्या है, ये फीमेल्स में भी होता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये डायरेक्टली भी हमारी बॉडी पर एक्ट करता है, ठीक है, और इनडायरेक्टली भी एक्ट करता है। इनडायरेक्टली कैसे एक्ट करता है, ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एस्ट्राडायोल बोलते हैं। एस्ट्राडायोल क्या है, एस्ट्रोजन को ही जो पोटेंट फॉर्म होती है, यानी जो इफेक्टिव फॉर्म होती है एस्ट्रोजन की, उसे हम एस्ट्राडायोल बोलते हैं। तो एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये एस्ट्राडायोल क्या करता है, फीमेल की जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मेंसेस साइकिल में ये हेल्प करता है। और इसका एक और इफेक्ट होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक डालता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी एक्ट करता है। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है, एफएसएच और एलएच का सेक्रीशन और होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ये नॉर्मल साइकिल चलता है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, देखिए, जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है तो ओव्यूलेशन करता है। ओव्यूलेशन यानी जो फॉलिकल आपका बन रहा है, जिसकी ग्रोथ हुई है, उससे क्या करता है, एग को रिलीज करता है, बाहर निकालता है। वो काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब पीसीओएस में क्या होता है, देखिए, जो आपका फर्स्ट डे होता है मेंसेस से, और 14th डे होता है। 14th डे, फर्स्ट डे से 14 डे के बीच में ये एफएसएच फेज होता है, यानी ये फॉलिकुलर फेज है। ये क्या है, फॉलिकुलर फेज है। यहाँ पर क्या हो रही है, फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर ये फॉलिकल ग्रो कर रहा है। वो ग्रो कौन कर रहा है, एफएसएच हार्मोन कर रहा है, ठीक है। तो 14 डे पे ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होता है 14 डे पे, यानी ये एग जो है ये फॉलिकल से बाहर आ जाता है। और वो कैसे बाहर आता है, एलएच यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओवुलेशन से जस्ट पहले, ठीक है, यानी कुछ घंटे पहले, ये क्या करता है, स्लाइटली रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, और ओवुलेशन करता है, यानी एग को फॉलिकल से बाहर निकालता है। और जैसे ही फॉलिकल बाहर आता है, ठीक है, यहाँ पर आपके फॉलिकल बन रही है, आपकी ओवरी है, और ये आपकी यूट्रस है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर ये सारी प्रोसेस हो रही है। ये जो फॉलिकल बन रही है ओवरीज में बन रही, जैसे 14 डे होगा, ये फॉलिकल यहाँ से रिलीज होके क्या है,
आपकी ओवरी से पास होते हुए आपके यूट्रस में आएगा, ठीक है, और यूट्रस में से क्या होगा, फिर शेडिंग होगी। तो ये जो नॉर्मल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, ये 28 डेज का साइकिल होता है। 14 डे में क्या करता है, फॉलिकल ग्रो करता है। जैसे ये ग्रो करेगा, एक मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा, तो यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा 14 डे पे। ये फॉलिकल यहाँ से, ये एग क्या है, ये फॉलिकल से रिलीज होगा, और फिर ये क्या है आपके 14, ये 14 डेज की प्रोसेस होगी, जो यहाँ से ये क्या है आपके यूट्रस में आएगा, यूट्रस से फिर यहाँ पर शेडिंग होगी, ठीक है। जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उनमें क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर ये इम्प्लांट हो जाता है, ये एग यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, और शेडिंग नहीं होती है, ठीक है। और जो बचा है, जो बचा पोर्शन रह जाता है, देखिए फॉलिकल तो निकल गया, ये जो बचा पोर्शन है इसे हम कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे हम कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, जो आपका यूट्रस है, जो एंडोमेट्रियम है, इसकी यूट्रस की इनर लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसको ये प्रिपेयर करता है। अगर प्रेगनेंसी है तो ये प्रेगनेंसी में रिस्पॉन्सिबल है, ये इसकी लाइनिंग को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, ताकि ये एग यहाँ से आके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाए, ठीक है। और प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है, और शेडिंग होती है आपकी 28 डेज में, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। आप पीसीओएस में देखिए क्या होता है, पीसीओएस में जो आपका जीएनआरएच हार्मोन है, यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, इसका क्या है, लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, ये ज़्यादा रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। अब ये ज़्यादा बनेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, क्योंकि इसका काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो एफएसएच एलएच ज़्यादा बनेगा, यानी एलएच का लेवल भी बढ़ जाएगा, एफएसएच का लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन एलएच का लेवल क्या है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जो एलएच का लेवल है वो क्या है, इसकी जो रेशियो होती है वो 3 गुना ज़्यादा होती है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एलएच का काम क्या है, देखिए पीसीओएस में एलएच का लेवल जब 3 गुना ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ओवुलेशन कर रहा है, यानी एग को क्या कर रहा है, फॉलिकल से बाहर निकाल रहा है। तो जब एलएच का लेवल 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ये फॉलिकल बाहर नहीं आ पाएगा, तो मेंसेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग बाहर आता है तो आपको मेंसेस आते हैं, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो पीसीओएस में सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो एमिनोरिया की होती है। एमिनोरिया यानी मेंसेस एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एलएच का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर क्या है, ये फॉलिकल बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मेंसेस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये एलएच क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है, और टेस्टोस्टेरोन फीमेल में क्या होता है, कम होता है, मेल्स में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये टेस्टोस्टेरोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फीमेल्स की ग्रोथ होती है उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, फिजिकल ग्रोथ में। अब देखिए जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया है तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, पीसीओएस में क्या करता है, ये जो आपको एक्ने और हिर्सुटुज्म की प्रॉब्लम होती है। हिर्सुटुज्म क्या है, देखिए जो पीसीओएस की फीमेल्स होती है उनके फेस पर, उनकी बॉडी पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, जैसे मेल्स में होती है बियर्ड ग्रोथ, ठीक है। तो इस टाइप की चेस्ट में होती है हेयर ग्रोथ, तो उस टाइप की हेयर ग्रोथ फीमेल्स में भी होती है, तो उसे हम हिर्सुटुज्म बोलते हैं। और एक्ने भी यानी दाने भी उनके फेस पर निकलते हैं। किस वजह से निकलते हैं, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो गया, एलएच भी बढ़ गया है, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ गया है। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या डायरेक्टली भी एक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली भी एक्ट कर रहा है, यानी एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एस्ट्राडायल एस्ट्रोजन ही है। अब देखिए एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो गया है, यहाँ पर बढ़ गया है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो कुछ फीमेल्स में क्या होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन का काम क्या है, ये मेंसेस साइकिल में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा जो फीमेल की फिजिकल ग्रोथ होती है वो एस्ट्रोजन उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो कुछ फीमेल में हैवी ब्लीडिंग होती है, उनका वेट बढ़ जाता है, ठीक है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी इंसुलिन स्टॉप हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल उनकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है,
ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम पीसीओएस में होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात करेंगे इसके कॉज के बारे में। कौन से ऐसे कारण है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इसका पहला जो कॉज आता है वो है जेनेटिक, भी ये प्रॉब्लम होती है। जेनेटिक यानी देखिए, जब जीएनआरएच जो है वो हार्मोन है, जब जेनेटिक क्या होता है, जब आपके जीन्स में वेरिएशंस आती हैं, तो ये जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या होता है, ज़्यादा रिलीज होता है। ज़्यादा रिलीज होता है तो ये FSH-LH ज़्यादा बनते हैं। FSH-LH ज़्यादा बनेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, यानी एग रिलीज नहीं हो पाएगा। तो जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है, और जिन फीमेल्स को जेनेटिक ये प्रॉब्लम होती है, ये आगे भी पास करती है, यानी उनकी डॉटर को भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं, जैसे आपका डाइट हो गया। अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, प्रोटीन डाइट कम लेते हैं, ठीक है, विटामिन कम लेते हैं, फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो लीवर भी क्या करता है, इंसुलिन बनाता है, तो इंसुलिन का सेक्रेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी। तो डाइट भी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है टॉक्सिन। अब देखिए, टॉक्सिन क्या होता है, जैसे आप प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो होते हैं उनके कांटेक्ट में आने से केमिकल और टॉक्सिन से भी क्या है, हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं, हमारे हार्मोन को डिसबैलेंस करते हैं। तीसरा है आपका स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है, कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल क्या है, आपका स्ट्रेस हार्मोन है, और जब कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो कॉर्टिसोल क्या करता है, इंसुलिन का जो सेक्रेशन हो रहा है, इंसुलिन के सेक्रेशन को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, यानी इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा, ये कॉर्टिसोल क्या करता है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो क्या है, ग्लूकोज है आपके लीवर में स्टोर है, उसे भी ये रिलीज करता है। यहाँ से इससे इंसुलिन का जो काम है वो भी बंद कर दिया है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में है उसे भी उसने सक्रीट कर दिया, यानी वो भी ब्लड में आ गया है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, जब इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, उस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी पीसीओएस में होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, सिम्टम्स में क्या होता है, एक तो एमिनोरिया होता है, जो मैंने आपको बताया कि मेंसेस सीज हो जाते हैं। क्यों सीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलएच का लेवल बढ़ जाता है, और ज़्यादा एलएच बढ़ने से, देखिए अगर नॉर्मल लेवल पे एलएच है तो यहाँ पर फॉलिकल से ये एग रिलीज हो जाता है, और ये फिर क्या है, आगे की साइकिल चलती है। ठीक है, लेकिन अगर एलएच का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, तो ओवुलेशन नहीं हो पाता, एग रिलीज नहीं हो पाता है, जिससे मेंसेस नहीं आते हैं। दूसरा है एक्ने और हिस्टोज्म की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में कम होता है, तो जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ, ठीक है, एक्ने, ये प्रॉब्लम भी फीमेल्स को होती है जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तीसरा है हैवी ब्लीडिंग। देखिए, कुछ फीमेल्स में क्या होती है, ब्लीडिंग नहीं होती है, कुछ में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, बहुत लेट में होती है, डिले होती है और हैवी होती है। क्यों हैवी होती है, क्योंकि यहाँ से टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, तो एस्ट्रोजन भी बढ़ गया है। अब एस्ट्रोजन भी बढ़ गया है तो इसने क्या कर दिया है, इससे आपका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, आपको मूड स्विंग होते हैं, ज़्यादा एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, वेट बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे मूड स्विंग होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। ये क्यों होती है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से होती है। ठीक है, अब देखिए, जब ये साइकिल बाहर नहीं आ पा रहा है, यानी ये जब ओवरी से ये जो एग है ये रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहीं आपके ओवरीज में एक्युमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, और यही चीज क्या है, सिस्ट बनाती है। ठीक है, अब देखिए, जो फॉलिकल है ये अनमेच्योर्ड फॉलिकल है। अनमेच्योर्ड फॉलिकल क्यों है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, ये फॉलिकल ग्रो करता है और ये मेच्योर होता है, और जब ये मेच्योर हो जाता है तो एग
रिलीज होता है। लेकिन पीसीओएस में ये फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाता है। क्यों मैच्योर नहीं हो पाता है? क्योंकि एफएसएच तो यहाँ से बढ़ रहा है। एफएसएच का काम है फॉलिकल को ग्रो करना, लेकिन एफएसएच के साथ साथ यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ रहा है। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, इस फॉलिकल को नॉर्मली ग्रो नहीं होने देता है, और नॉर्मली ये ग्रो नहीं होगा तो ये अनमैच्योर्ड फॉलिकल है। अनमैच्योर्ड फॉलिकल जब आपके ओवरीज में इकट्ठा हो जाता है तो ये क्या है, सिस्ट बना लेता है। तो इसमें पीसीओएस की प्रॉब्लम आपको होती है। अब इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? देखिए, मैनेजमेंट के लिए अपने आप को डाइट को अपने सही करना है, क्योंकि अगर आपकी डाइट हेल्थी नहीं होगी तो आपको हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम होगी और आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है वो हार्मोनल ही प्रॉब्लम है। यानी इसमें इसके आपकी जो है बॉडी के हार्मोनल जो हार्मोन्स जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। 10 से 15 मिनट ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपको स्वेटिंग हो, आपको जो फैट है वो बर्न हो, जिससे आपका वेट कम हो, आपके जो ब्रेन से जो हार्मोन का सक्रीशन हो रहा है वो नॉर्मल हो। वो नॉर्मल होगा तो आपका एलएच का लेवल नॉर्मल होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल होगा, एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल होगा, आपके मेंसेस साइकिल क्या होंगे, रेगुलर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपनी डाइट को हेल्दी करें, अपने जो एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, मीठा कम ले, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है उनको इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है और वो इंसुलिन के काम को बंद कर देता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और आपको शुगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको हो सकती है। तो मीठा कम कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिससे आप अपनी पीसीओएस की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए, इस केस में आपको क्या हार्मोनल मेडिसिन दी जाती हैं, तो कोई भी ऐसी मेडिसिन बिना फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें जो आपकी हेल्थ पर बुरा असर डाले। ठीक है दोस्तों, तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।